केवल भजन ही सुना है या थोड़ा सा इस पर विचार भी किया है कि वहां जाकर के क्या कहोगे? कि नहीं किया विचार? नहीं किया ना? हमारी यही समस्या है, हम सुनते सब कुछ है लेकिन विचार नहीं करते उस पर। ये क्यों है? ये भजन केवल सुनने के लिए नहीं होते हैं, इसमें अगर ध्यान से सुनो तो एक एक शब्द ऐसा है कि स्वयं पर प्रश्न करने पर आप विवश हो जाएंगे। हम किस लिए आए थे, भगवान से क्या कहे करके आए थे, और वास्तव में जब जाएंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जब पूछा जाएगा, हिसाब मांगेंगे भगवान, तो क्या उत्तर देंगे? कभी विचार नहीं किया। कथा याद है कहाँ पर सुना रहे थे? हाथ उठाओ किसी किसी याद है कथा कहाँ पर सुना रहे थे? झूठ हाथ मत उठाना। और आधे लोगों की कथा कहाँ चली गई? मैंने कहा था ना कि केवल सुनना नहीं, सुन करके समझना है। तो ध्यान से इसका मतलब सुना ही नहीं है? बोले सियावर रामचंद्र की, बोले श्री जानकी मैया की। श्री भरत जी महाराज श्रृंगवेरपुर से जब आगे बढ़े तो पैदल जा रहे हैं। क्यों? यहाँ से मेरे भैया पैदल गए कि गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरिया, कहि सुसेवक बारहि बारा, होए नाथ अस्वशवा। पैदल जा रहे हैं, रथ हाथी सब साथ में है लेकिन कुछ भी स्पर्श नहीं कर रहे। क्यों? यहाँ से राम जी पैदल गए। जितने भी सेवक गण हैं वो सब उतर उतर करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, महाराज भरत जी रथ पर बैठ जाइए, घोड़े पर बैठ जाइए। ऐसे आप पैदल चल रहे हैं तो बड़ा कष्ट हो रहा है हमको। ये सब रथ आपके लिए हैं तो आप पैदल क्यों जा रहे हैं? भरत जी ने कहा एक बार फिर से कहना। हाँ प्रभु, ये सब रथ आपके हैं, आपके लिए हैं, आप पैदल क्यों जा रहे हैं? भरत जी कहते हैं तो ये रथ, ये घोड़े, ये सब उस दिन कहाँ चले गए थे जब मेरे राम भैया पैदल जा रहे थे। तब तुम सबने कहा था कि प्रभु ये सब आपका है, आप पैदल क्यों जा रहे हैं, आप इस पर से बैठ करके जाइए। वनवास दिया गया है तो सब सामग्री साथ लेकर जाइए, वन में रहिए लेकिन सब भोग भोगिए आप। किसी ने कहा स्वामी हमारा पैदल जाए, नंगे पांव जाए और मैं उनका दास ऐसे जाऊं? कि राम पया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बना। राम जी ऐसे जाए, हमारे लिए ये सब बना है, बने हम सेवक, और स्वामी ऐसे जाए और सेवक रथ पर चढ़ करके जाए। अरे मेरे लिए तो उचित है कि मैं तो चल कर जा रहा हूँ, ये भी मेरी धृष्टता है, मेरी मूर्खता है, मुझे तो सिर के बल चल कर जाना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन अगर कोई धर्म है, कोई कार्य है तो वो सेवक। सेवक चिल्लाने से, सामने वाले को गुरु कह देने से ही आप सेवक नहीं बन जाएंगे, आप दास नहीं बन जाएंगे। बड़े कठोर नियम होते हैं जिसका पालन हम नहीं कर सकते। गुरु गुरु कितना भी कर लो, अगर गुरु जी ने भरी सभा में एक बार जोर से डांट दिया तो बुरा मान जाओगे आप, छोड़कर चले आओगे गुरु जी को। सभा के बीच में हमारा उपहास कर दिया, अपमान कर दिया, ऐसे गुरु जी हमें नहीं रखने, नहीं सेवा कर पाएंगे। बात करते कि सेवक बनेंगे, हम सेवक हैं, आपके सेवक हैं, आपके, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे आप। सेवकाई अगर देखनी हो तो भरत जी ने कैसे सेवा करी।
देवतागण विचार कर रहे हैं इतना प्रेम लेकर भरत जी जाएंगे तो भगवान तो वापस आ ही जाएंगे, अब हम करें तो करें क्या। और भरत जी इतना प्रेम लेकर जा रहे हैं तो उधर राम जी भी इतना ही प्रेम करते हैं। जब जा रहे थे राम जी तो पैरों में एक कांटा चुभ गया राम जी, जैसे कांटा चुभा तो राम जी वहीं पर पैर पकड़ करके बैठ गए कि कांटा लग गया पाँव में। वन देवी आ गई, प्रभु आप हमारे यहाँ आए हैं और कांटा चुभ गया, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई, अपराध हो गया। और तब भगवान ने कहा वन देवी यदि कुछ देना चाहती हो ना, क्षमा याचना मत करो, मैं क्रोधित नहीं हूँ, बस एक छोटा सा काम कर दो। वन देवी ने कहा प्रभु क्या काम करना है, जो बताएंगे वो करूँ। भगवान ने कहा मैं जिस मार्ग से हो करके आया हूं ना, उस मार्ग में बहुत कंकड़ हैं, बहुत पत्थर, बहुत कांटे हैं। यदि कुछ सेवा करना चाहती हो तो बस इतनी सेवा करो कि उस मार्ग से सारे कांटे हटा दो। वन देवी ने कहा उस मार्ग से सारे कांटे हटाने से क्या तात्पर्य प्रभु, जिस मार्ग में आपको आगे जाना है वहां की मैं भूमि बिल्कुल समतल कर दूंगी, वहां के कांटे, वहां के पत्थर, वहां के कंकड़ हटा दूंगी, पीछे से तो आप चले आए हैं। भगवान कहते हैं मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जब आया था तो सबसे भेंट हो गई थी, मेरा भरत मुझसे नहीं मिला था। उसका स्वभाव ऐसा, उसका भाव ऐसा है, जब वो आया होगा पीछे से उसे पता चला होगा कि राम भैया वन चले गए हैं तो वो मुझे मनाने, मुझसे मिलने अवश्य आएगा। और जिस मार्ग से मैं आया हूँ मेरा भरत उसी मार्ग से आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो कांटे हटा दो, वो कंकड़ हटा दो। वन देवी कहती तो अयोध्या का राजा इतना सुकुमार है, इतना कोमल है कि कांटों पर चल नहीं सकता। भगवान कहते अयोध्या का राजा चाहे कितना भी सुकुमार हो, मेरा भरत चल लेगा, लेकिन जैसे जैसे वो आएगा और अगर भूल से भी मेरे भरत के पांव में कांटा चुभ गया तो वो कांटा केवल पांव में नहीं उसके हृदय में चुभेगा। वो 100 बार अपने आप को दोषी मानेगा कि मेरे कारण मेरे राम भैया इन कांटों से होकर के गए हैं, कितनी पीड़ा मेरे भैया को हुई होगी, इसलिए मेरे भरत को कष्ट ना हो, मैं कहता हूँ कि उस मार्ग को समतल कर दो। धन्य वन देवी कहती हैं धन्य है ये भाइयों का प्रेम। और जब भरत जी आए भी तो कोमल चरण चल तो रहे, लेकिन एक भी कांटा, एक भी कंकड़ नहीं है। क्यों कि कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मन। संकोच हो रहा है, ये संत हैं, इनके सामने मैं कैसे कांटे वाटे बिखेर करके रहूं। वो भरत जी जब तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे, सब लोग तो एकांत में हैं, एक साथ हैं, लेकिन इनसे भी अलग जा करके भरत जी त्रिवेणी में पास में पहुंचे और चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, मांगहु भीख त्याज निज धर्मु, आरत काह न करे कुकर्म। आज मैं अपना धर्म त्याग रहा हूँ आपके सामने। क्षत्रिय कभी भी हाथ अगर आगे करते हैं तो वो दान देने के लिए हाथों को आगे किया है, कभी दान लेने के लिए हाथों को आगे नहीं किया। लेकिन आज मैं उस धर्म का त्याग कर रहा हूँ। आज ये भरत कुछ दान करने के लिए नहीं, अपितु दान लेने के लिए हाथों को आगे बढ़ा रहा है। जो कष्ट में, जो चारों ओर से दुख से घिरा हुआ है, वो आर्त आदमी क्या कुछ नहीं करता। तीर्थराज प्रयाग में है, त्रिवेणी संगम पर, और कह रहे कि आज मैं कुछ मांगने आया हूँ। थोड़ी देर के लिए तो तीर्थराज प्रयाग अपने ऊपर अहंकार करने लगा कि ये हमसे मांगने आए हैं, आज जो मांगेंगे वो हम देने के लिए तैयार हैं। क्या मांगते भरत जी? अर्थ मांगते हैं, धर्म मांगते, काम मांगते, मोक्ष मांगते, क्या मांगते हैं? भरत जी चुपचाप खड़े हैं और कहते हैं अर्थ धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। इस भरत को अर्थ नहीं चाहिए। मेरी माँ ने मेरे लिए अर्थ की इच्छा की, मेरा आज अनर्थ हो गया। धर्म नहीं चाहिए मुझे,
धर्म की रक्षा करते करते पिताजी का स्वर्गवास हो गया, भैया वन चले गए, मेरी ये दशा हो गई। धर्म भी नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए। मेरी माँ ने मेरे लिए कामना करी कि मैं राजा बन जाऊं, आज मेरी दशा ऐसी है कि मैं दास भी नहीं बन पा रहा हूं। सगुन उपासक मोक्ष की कामना नहीं करते। फिर अब विचार किया कि अब हम दें क्या, चारों वस्तुओं की तो इन्होंने कामना छोड़ दी है। तो भरत जी कहते हैं जन्म जन्म मृत्यु राम पद यह वरदान राम। जितने भी जन्म हो उन सब में बस राम जी के चरणों में प्रेम रहे, इसके अलावा दूसरा वरदान नहीं चाहता। लेकिन फिर भी ये जो मैंने मांगा है ये मुझ तक रहे, मेरा प्रेम राम जी में हो। लेकिन राम जी जब भी मुझे देखें तो वो मुझे केवल कुटिल ही जाने, मुझ पर उतना प्रेम वो ना करें कि जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तो। सब लोग मुझे कुटिल जाने, राम जी भी मुझे कुटिल जाने। और तब यहाँ वरदान राम जी के सीता जी के चरणों में प्रेम तो बढ़ता रहेगा, हर दिन अनुग्रह होता रहेगा। तत्पश्चात वहां से जब आगे बढ़े, अब विचार किया भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं। भरद्वाज मुनि के सामने जाएं तो जाएं कैसे, क्या कहेंगे, वो तो सब कुछ जानने वाले हैं। कि सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, 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 ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनि वर पहियाए, भरद्वाज मुनि वर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, करत मुनि देखे। मूरति मत भाग्य देहि देखे, मूरति मत भाग्य देहि देखे। आज यहाँ पर भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे, प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम दूर से कर रहे हैं। तो मुनिवर ने बड़े प्रेम से भरत को बिठाया पास में। भरत जी के मन में उथल पुथल चल रही, उलझन में है कि हम कहें तो इनसे क्या कहें, हमारे कारण ये सब कुछ अनर्थ हुआ। लेकिन भरद्वाज मन की बात जान जाते और कहते हैं कि इसमें तुम्हारा या तुम्हारी माँ के कई का कोई दोष नहीं, दोष तो समय का है, काल का है, भगवान की लीला है। लेकिन सबसे अधिक प्रेम अगर राम किसी से करते हैं तो वो भरत तुमसे करते हैं। क्यों? जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात नहात प्रयागा, नहात प्रयागा।
भरत जी को देखते तो अपने पास में बिठाया और कहा, भरत ग्लानि नहीं करनी चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए तुम्हें। क्यों? राम जी प्रेम तो सबसे करते, लेकिन अगर अधिक प्रेम किसी से राम करते हैं तो वो भरत तुमसे प्रेम करते हैं। भरत जी कहते मुझे विश्वास नहीं होता राम जी मुझे स्वीकारेंगे भी या नहीं स्वीकारेंगे। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि भरत, ये मर्म मैं तभी जान गया था जब प्रयाग में राम स्नान कर रहे थे। संकल्प जब मैंने पढ़ा था, जैसे मैंने जम्बू द्वीप पे भरत खंडे कहा, उसी समय राम मुझे रोकते हुए कहा, गुरुजी ये आपने क्या कहा, ये संकल्प दोबारा से पढ़िए जो जो आपने शब्द उच्चारण किया। तो मैंने फिर से कहा, जम्बू द्वीप पे भरत खंडे। जैसे ही भरत खंडे सुना, वैसे ही राम ने अपने नेत्रों से असुरधारा प्रवाहित कर दी और बार बार कहने लगे, गुरुजी जो ये भरत नाम लिया ना, ये मेरे छोटे भाई का नाम है। जब मैं वन आ रहा था, सबसे भेंट हुई थी, मेरे भरत से मेरी भेंट नहीं हुई थी। मेरा भरत मुझे बड़ा प्यारा है। उसी समय मैं जान गया था, भरत अगर राम सबसे अधिक किसी से प्रेम करते हैं तो वो तुमसे प्रेम करते हैं। तुम तो मेरे अनुसार, मेरे मतानुसार ऐसे हो जैसे साक्षात राम का स्नेह ही भरत के शरीर के रूप में मेरे सामने विराजमान हुआ है। सबसे अधिक प्रेम तुम पर, विशेष अनुराग है राम का, इसलिए मन में संदेह मत करो। 4 दूत भेजे साथ में आगे का मार्ग बताने के लिए। देवता मन में विचार करे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भरत जी का प्रेम देख करके लगता है राम जी वापस आ जाएंगे, और राम जी वापस आ गए तो फिर हमारा काम बिगड़ जाएगा। फिर से सरस्वती मैया के पास में पहुंचे। सरस्वती मैया ने इस बार फटकार लगा दी, कितने स्वार्थी हो तुम। एक बार कहा था तब तो मैं चली गई थी, मंत्रा की बुद्धि को मैंने भ्रमित कर दिया, फेर दिया, लेकिन भूलो मत देवताओं, वन जाने की इच्छा राम जी की थी। और अब बात आई है भरत जी के पास जाने की। भरत जी की मति फेरने की बात कर रहे हो, मोसो कहा भरत मति फेर, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? राम जी का स्वभाव नहीं पता तुम सबको। राम जी का स्वभाव ऐसा है कि अगर राम जी को हम कष्ट देंगे तो एक बार के लिए राम जी वो भूल जाएंगे कि आपने राम जी को गलत कहा, गलत विचार धारणा लाए आप राम जी के प्रति। लेकिन राम जी के भक्त को अगर सताया, कष्ट दिया तो राम जी कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध बिसाही काऊ। निज अपराध, अगर मेरा अपराध किया भगवान का ऐसा विचार है तो किसी पर रिस नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते। लेकिन अगर भक्त को सताया है तो जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम जी के रोष रूपी अग्नि में, क्रोध रूपी अग्नि में, क्रोधाग्नि में भस्म होना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, फिर कोई बचा नहीं सकता। देवराज इंद्र को बात समझ में आई तो वहीं से प्रणाम करके वहीं से वापस हो गए। जो भी भगवान की इच्छा हो, जो भी इनकी इच्छा हो। इधर तो ये लीला चल रही कि भरत जी ऐसे आ रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, और उधर जानकी जी जब जागती हैं तो एक स्वप्न देखा। स्वप्न बता रही अपने रामचंद्र जी को, आज स्वप्न में हमने देखा भरत आ रहा बड़ी भारी सेना लेकर के। माताएं, तीनों माताएं साथ में है, लेकिन स्वामी तीनों माताओं की दशा बड़ी विकृत बनी हुई है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, कोई श्रृंगार का चिन्ह नहीं है, बड़ी भारी सेना लेकर सब लोग बड़े दुखी लग रहे हैं, बड़े मलिन लग रहे हैं। तब राम जी कहते हैं कि ये जो स्वप्न जानकी बता रही है, शुभ लक्षण लक्ष्मण इसमें दिखते नहीं है कुछ। यदि कहा जाए जैसा ये स्वप्न बता रही जानकी कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता कि अब कुशलता है, कुछ ना कुछ अनिष्ट हुआ है। राम जी भी ये बात कह रहे हैं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचा सुनाई को। कुछ ना कुछ कटु वाक्य कोई सुनाना चाहता, कोई शुभ समाचार
कोई देना नहीं चाहता, ऐसा लग रहा है। तब तक उधर से कुछ लोग आए, जब देखा मंदाकिनी नदी के तट पर आ गए हैं पूरी सेना को लेकर भरत जी। कुछ शिष्य आए और वो दौड़ करके आ करके बताते हैं कि प्रभु देखिए देखिए बड़ी भारी सेना आ रही है। वो भारी सेना इधर की ओर ही आ रही, देखिए उधर नभमंडल में ऊपर को धूल चढ़ रही है, यह धूल उसी सेना की है, वो सेना इधर बढ़ रही है। 100-200 नहीं, हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के, अच्छे ना दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। अच्छे विचार नहीं दिखते, पता चला भरत जी आ रहे हैं। और जैसे ही इतना रामचंद्र जी ने सुना कि भरत आ रहा है, हमारा भरत, और वो भी भारी सेना लेकर के, जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और राम जी मन में विचार करते हैं कि ये भरत, इसके आने का कारण क्या है। बहुरी सोच बस भेसिए कारण कवन भरत आगमन। ऐसा कौन सा कारण है कि भरत का आगमन हुआ है। और जैसे ही यहाँ पर सुना है आज लक्ष्मण जी ने कि भरत आ रहा है, शत्रुघ्न और भारी सेना को लेकर के आ रहे, अब तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखा भैया, ये कुटिल भरत ऐसा है कि 14 वर्ष के लिए राज्य पाकर भी इसका लोभ नहीं गया, मोह नहीं गया। ये अवश्य ही हमें मारने आ रहा होगा कि जीवन पर्यंत के लिए राजा बनकर रह जाए। अरे भाई, ऐसा संसार में कौन है जिसको प्रभुता प्राप्त करके अहंकार ना आए। कि भरत ने तीरथ साधु सुजाना, 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 प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। देव आजू राम पद पाई, देव आजू राम पद पाई, देव आजू राम पद पाई, देव आजू पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, आजू राम से वक जस लेऊं, आजू राम से वक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना कि भरत जी भारी सेना के साथ आ रहे हैं, उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखा भैया, ये वही भरत जी हैं जो सारा संसार जानता है राम जी के चरणों में इनका कितना नेह, कितना अनुराग है। और वो परम संत भरत आज राज पा करके, वो भी आपका राज पा करके ऐसा अहंकार में डूब गए हैं कि आपसे युद्ध करने के लिए यहाँ तक आ रहे, सारी मर्यादाएं मिटा दी आज भरत ने। लेकिन अच्छा हुआ उस समय केकई अकेली थी, तो उससे हम क्या करते, क्या युद्ध करते, क्या उनसे झगड़ा करते। अच्छा किया कि दोनों के दोनों भाई आ रहे हैं। आज इस रण क्षेत्र में जब युद्ध करेंगे हमारे साथ में, आज युद्ध करते करते दोनों के दोनों भाइयों को मौत की नृत्य सुला देगा ये लक्ष्मण, जीवित नहीं जाने दूंगा। और देखिए ऐसा भगवान के प्रति प्रेम तीनों भाइयों का है। ये लक्ष्मण जी के सगे भाई हैं शत्रुघ्न जी।
और फिर भी कह रहे हैं दोनों भाई आ रहे हैं तो प्रभु आपके लिए आज मैं आपके सेवक होने का यश प्राप्त कर लूंगा, दोनों के दोनों भाइयों को आज परलोक पहुंचा दूंगा। अब जैसे ये प्रण ले रहे हैं कि उसी समय आकाशवाणी ने बड़ी प्रशंसा की, लेकिन कह दिया जो भी करना लक्ष्मण विवेक से करना, पता कर लेना सब पहले। जोश जोश में होश खोने से काम नहीं बनेगा। तो लक्ष्मण जी थोड़े से सकुचा जाते हैं संकोच में, फिर वैसे ही राम जी के पास पहुंच गए। राम जी तो बैठे हैं, पीछे से एक पर्वत पर चढ़ करके बताया केवट ने, निषाद ने, वो जो पर्वत दिख रहा है उस पर्वत पर भगवान की कुटिया है, वहां पर चलना है। सबको वहीं पर रोक करके शत्रुघ्न जी, भरत जी और निषाद आगे बढ़े। जैसे देखा भरत जी ने कि भगवान बैठे, विचार करें मेरे भैया हैं तो क्या मुझे स्वीकार करेंगे भी, क्या मुझे स्वीकारेंगे, क्या मुझसे मिलेंगे? ऐसा ना हो कि ये भरत, ये दुष्ट भरत पहुंच जाए और दोषी जान करके मुझसे इतना ईर्ष्या करने लग जाए भगवान की, जैसे पता चले भरत आ रहा वैसे कहीं मेरे प्रभु यहाँ से उठ करके कहीं और ना चले जाए, कहीं दूर ना चले जाए। ये जानकर भरत थोड़ी सी दूर पर हैं और वहीं से दंडवत प्रणाम करने लग जाते भूमि पर, वैसे ही लेट गए। और जैसे ही लेटे तो आज लक्ष्मण जी जान जाते हैं, विचार किया है मैं तो ऐसे ही मारने जा रहा था, लेकिन देखो भरत भैया प्रणाम कर, लेकिन प्रभु उठते नहीं, देखते नहीं। आज लक्ष्मण जी ने जैसे देखा कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने स्वयं भगवान को बताया, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। लक्ष्मण जी हैं और जैसे ही भरत जी ने दूर से ही प्रणाम किया है, अपने सारे दोष जो दोषी है नहीं वो सब गिना रहे हैं। लक्ष्मण जी जान गया है भरत भैया प्रणाम करने आए, मिलने आए। लेकिन देखा राम जी तो पीठ करके बैठे हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं। तो साक्षात फिर जैसे सामने से लक्ष्मण जी उठे और कहा, प्रभु राम भैया पीछे देखिए ना, भरत भैया आए हैं और भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। और मानो राम जी तो ये विचार कर ही रहे थे कि हमारा छोटा सा लक्ष्मण हमें कब बताए कि भरत आया है। संत कहते जैसे ही बताया है लक्ष्मण जी ने कि भरत जी आए हैं, भा शब्द सुनते ही तो प्रभु तो उठ के खड़े ही हो गए। राज तक वैसे भगवान दौड़े और ता कहते कहते तो दौड़ करके भगवान ने भरत को बरबस उठा लिया, आलिंगन कर लिया, हृदय से लगा लिया है। वो भरत जी जो उठाए उठते नहीं है। आज भगवान गए
पर बस हृदय से गले से लगा लिया है। दौड़ दौड़ करके जब गए तो कहीं तो पट गिर गया, कहीं तो अस्त्र शस्त्र सब गिर गए, 4 वस्तुएं त्याग करके गए। धनुष बाण का कोई पता नहीं है, पटुका कहीं और पड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान विचार करे जो पटुका पड़ा हुआ है, अगर ऐसा हुआ कि ये पड़ा रहा तो कहीं भाई से मिलने में ये मध्य में ना आ जाए, भाई का भाई से अच्छे से मिलन कहीं ना हो पाए। दूसरा, अस्त्र शस्त्र इसलिए, धनुष बाण इसलिए त्याग दिए, क्यों? राम जैसे वीर पुरुष के आगे अच्छे अच्छे वीर अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते, हथियार डाल देते हैं। और वही राम के सामने जब भरत जैसा परम संत आता है तो राम जी को अपने हथियार डालने पड़ जाते हैं। 4 वस्तुएं त्याग कर हमारा भरत भी आया है, इसीलिए 4 वस्तुएं त्याग करके राम जी भरत जी से मिले। अनेक बार ऐसा प्रश्न आया, भरत जी ने अनेक बार प्रयास किया कि हम अपने भैया को यहाँ से ले जाएं, यहाँ से ले जाएं, लेकिन राम जी बस एक बात पे ही अड़े हैं कि भरत तुम धर्म की धुरी हो, तात भरत तुम धर्म धुरी ना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। मैं धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब जब जब धर्म की हानि होती है भरत, तब तब ब्रह्म को आना पड़ता है, राम को आना पड़ता है, कृष्ण को आना पड़ता है, शिव को आना पड़ता है, अवतार लेने पड़ते हैं। अनेकों सभा लगी, यहाँ तक गुरुजी ने कह दिया यदि भरत तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो शत्रुघ्न के साथ में, तो हो सकता है राम जी और लक्ष्मण और जानकी जी अयोध्या चले जाएं। 2 को रहना पड़ेगा, चाहे तुम रह लो चाहे। भरत जी झूमने लग गए थे कि यदि ऐसी बात है तो ये भरत 14 वर्ष के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए वन में रहने के लिए तैयार है। आप शत्रुघ्न को भी ले जाइए, केवल अकेला भरत रहेगा। मेरे तीनों भाई वहां पर हैं, भाभी जी वहां चले जाए, सब आनंद से रहे। जनक जी महाराज भी आए, सभा पर सभा लग रही, सब समझाते हैं। अंत तो गत्वा भगवान ने कहा मेरा भरत जो कह देगा राम वही करेगा, जो भरत करेगा राम वही करेगा। सब लोग प्रसन्न हो गए, क्यों? भरत जी तो आए ही हैं इनको ले जाने के लिए, तो अब राम जी ने कह दिया तो वो तो करना ही पड़ेगा। भरत जी कहते कि भरत जी सोचने पर विवश हो गए, मेरे भैया क्या कह रहे हैं? मेरे भैया आज भरी सभा में कह रहे जो मेरा भरत कह देगा मैं वही करूंगा। स्वामी मैं हूं या भैया है? एक स्वामी कह रहा है मेरा दास जो कहेगा मैं वही करूंगा, इसका मतलब मैं क्या? राम जी को मैं क्या कहूं? बस प्रार्थना करें। भगवान कहते देखो भरत जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन इन सब के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में, राज्य के चक्कर में ये मत भूल जाना, असुर मारि थापिन सुरन राखे निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही पिशद जस राम जन्म कर हेतु। लेने तो आए हो, मैं करूंगा वही जो तुम कहोगे, लेकिन भरत इस मध्य में ये मत भूल जाना राम का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ है, असुरों का संहार करने के लिए हुआ है, वेद शास्त्र की मर्यादा को रखने के लिए हुआ है, संपूर्ण जगत से अपराधों को समाप्त करने के लिए राम का जन्म हुआ है, ये कारण है। अब बताओ धर्म बचाए राम, ये जो हेतु हैं इनको पूर्ण करे या तुम्हारे साथ अयोध्या जाकर के राज सिंहासन पर बैठ जाए। सब जान कर विचार करके अच्छे से बताना। भरत जी कहते इसका मतलब मैं बाधित कर रहा हूं, अपने प्रभु को विवश कर रहा हूं। भगवान ने कहा तात भरत तुम धर्म धुरी ना, तुम धर्म की धुरी हो। यदि राम का अवतार हुआ है धर्म की रक्षा करने के लिए, तो उस धर्म को संभालने के लिए तुम धुरी हो। ऐसे ना समझो, तो ऐसे समझो, सरल करके बताऊं, जैसे ट्रैक्टर अलग हो ट्राली अलग हो, उन दोनों को जब जोड़ा जाता, ज्वाइंट किया जाता, तो एक मोटा सा सरिया बीच में रखा जाता है। क्यों? चाहे बोल्ट मान लो, चाहे मोटा सा सरिया मान लो, इसलिए क्योंकि वो जो बीच में स्पेस है तो वो उससे जुड़ा रहे, ट्रैक्टर से ट्राली जुड़ी रहे, जहां जहां ट्रैक्टर जाएगा वहां वहां ट्राली जाएगी। और अगर बीच में जो वो माध्यम जो वो रखा गया है वो होगा नहीं, तो फिर ट्राली वहीं पर रह जाएगी और ट्रैक्टर आगे चला जाएगा।
कहने का भाव है राम का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और तुम धर्म की वो धुरी हो, सब भार तुमको संभालना है। भरत जी सब समझ जाते हैं, प्रभु जाना नहीं चाहते। भगवान कहते भरत मैं जाऊंगा, मैं राजा बनूंगा, लेकिन 14 वर्ष के लिए तुम्हें ये भार संभालना है। 14 वर्ष बाद ये राम आएगा तो ये अपना भार स्वयं संभाल लेगा, मैं विराजमान हो जाऊंगा सिंहासन पर। भरत ने कहा भैया मैं छोटा बालक हूँ, आपने इतना बड़ा भार दे दिया है मुझे, तो यदि आपने भार दे दिया है तो इस भार के लिए भार में सह कैसे पाऊंगा, उसके लिए कुछ आधार तो दे दीजिए। कहने का भाव है जब एक मटकी कोई स्त्री जल से भरी हो और वो मटकी ऐसे शीश पर रख ले, थोड़ी दूर चलेगी फिर दर्द होने लग जाएगा, क्यों? मटकी का भार अधिक है। और अगर कपड़े का गोल गोल चाहे दुपट्टा ही गोल गोल करके रख ले, उस पर मटकी रखे तो थोड़ा और आगे चल जाएगी, क्यों? क्योंकि आधार है बीच में, उतना पीड़ा नहीं हो रही, उतनी दर्द नहीं हो रहा है। भरत कहते हैं ये राज मेरे लिए भार है भैया, इस भार को संभालने के लिए थोड़ा सा कुछ अपने भाई को आधार दे दीजिए। तब आधार की बात आई तो भगवान ने पादुकाएं कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरिली, सादर भरत शीश करके पादुकाएं दे दी, पावरी दे दी, और वही भरत जी महाराज ने शीश पर रख दी। भगवान कहते हैं भरत बेटा तुमने तो आधार मांगा था, मैंने तो भार दे दिया। और भरत जी कहते हैं कि ये आधार ही है, ये मेरे लिए भार नहीं, भार तो केवल वो राज्य था। तब यहाँ पर जनक जी महाराज भी बड़े प्रसन्न होते हैं, आज अपनी पुत्री को वन में देखकर भी प्रसन्न हैं कि धन्य हो, मैंने तो विचार किया था इतना राजपाट देख करके सीता तुम यही कहोगी राम को वनवास मिला है तो वो वन जाए, मैं क्यों वन जाऊं, लेकिन धन्य हो पुत्री, तुमने दो कुलों की लाज बचा ली है, पति की सेवा के लिए तुमने सारे सुख त्याग दिए, वन में आ गई हो वल्कल वस्त्र धारण करके। ये भी नहीं किया जाने की जी ने कि इतने वर्षों के बाद माँ आई है मिलने के लिए तो माँ के पास चली गई, सासुओं के पास है। जब स्वयं सुनैना मैया गई तो सासुओं से कहा है कि यदि आप कहें तो अपनी पुत्री को थोड़ी देर के लिए ले जाऊं, तब जानकी जी गई। जनक जी महाराज आज प्रसन्न होते हैं, धन्य है हमारे चारों जामाता, धन्य है हमारी पुत्रियां जिन्होंने ऐसे पति प्राप्त किए हैं, धन्य है ये चारों भाई। आज तक मैंने भाई भाई को केवल संपत्ति के लिए लड़ते देखा है, राजपद के लिए लड़ते देखा है, आज पहली बार मैं 4 भाइयों में से 3 भाइयों को लड़ते देख रहा हूँ, लेकिन राजपद के लिए नहीं अपितु राम पद के लिए लड़ते देख रहा हूँ। ऐसा भाव है। पादुकाएं शीश पर धारण कर सबके साथ में भरत जी महाराज जाते हैं। राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, 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 राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्ति ले
भरत जी महाराज ऐसे खड़ाहू को लेकर के चलते हैं जैसे मनो की शीश पर श्री राम जी और जानकी जी हों। इस भाव से भरत जी महाराज उन खड़ाहू को लेकर के चलते हैं। लेके खड़ाहू लेके खड़ाहू वो चला ऐसे राम सिया जी संगी मुझे राम सिया जी संगी मुझे राम सिया जी संगी मुझे राम सिया जी संगी मुझे। आओ अब उनके बिन है सुनी सुनी राजधानी, अब उनके बिन है सुनी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोले सियावर रामचंद्र की जय बोले श्री जानकी मैया की।